आप मुलाजिमा हैं? घरेलू मुलाजमा हूँ, सरकारी नहीं हूँ। कब से मुलाजमत कर रही हैं? जब से आँख खोली तब से मुलाजमत है। क्या मतलब? भाई अम्मा किसी के यहाँ काम करती थी, तो जब मैं पैदा होने वाली थी तो अम्मा को उन साहब ने शिफा खाने जाने नहीं दिया। उन्होंने कहा भाई जब तक बिरयानी दम पे नहीं आती तुम शिफा खाने नहीं जा सकती। तो हुआ यूं कि बिरयानी ने यूं दम दिया और यूं मैं पैदा हो गई। आपके बारे में सुना है कि आप टिक के काम नहीं करती, बहुत जल्दी जल्दी घर बदलती हैं। वो जब सरकार बदलती मैं भी बदल लेती हूँ नौकरी अपनी फौरन। क्यों? जरूर सवाल करो, खामखा उल्टे पुल्टे सवाल क्यों करते हो तुम? मैं भी पता नहीं काहे को आ गई यहाँ। सौदा लेने आई थी, मैंने देखा शायद यहाँ टमाटर हो कहीं हमसायों में से मिल जाए, पर यहाँ आके खामखा फंस गई। आप खाना पकाती हैं? तो और क्या करूंगी? क्या क्या बना लेती हैं? सिवाय बम के सब कुछ बना लेती हूँ मैं। बम गलता नहीं है वैसे। आजकल कहाँ मुलाजमत कर रही हैं? आजकल एक निकाले हुए सरकारी अफसर के यहाँ मुलाजमत कर रही हूँ। निकाले हुए सरकारी अफसर? सरकार ने नहीं निकाला, बेगम ने निकाल दिया। क्यों? भाई ये तो तुम बहुत सवाल करते हो, हर बात तुम्हें पूछनी होती। तुम्हें दूसरों के कामों में इतनी दिलचस्पी काहे को है? क्यों? नहीं, कोई ना कोई वजह तो होगी ना निकालने की। भाई 400 वजूहात है, उसमें से 327 रुपए निकाले गए। अब बताओ वो कौन सी थी? भाई बेगम से कह कर गए थे कि मैं इस्लामाबाद मीटिंग में जा रहा हूँ। तो इसमें घर से निकाल ली क्या बात? भाई या तो तुम पूरी स्टोरी सुन लो या बीच में बोल लो। तुम्हें बहुत आदत है बीच में बोलने की। चले पूरी स्टोरी सुनाए। पूरी स्टोरी तो मैं किसी गैर मुल्की चैनल पे भी नहीं सुना सकती, आधी सुनाऊंगी बड़ी मुश्किल से। वैसे सुनो, शबनम में मिल रही हूँ ना मैं, सब कहते हैं। अच्छा चले आप सुनाए। क्या सुनाऊं? तुम्हें तो किसी ने तमीज नहीं सिखाई कि जब कोई स्टोरी सुना रहा हो तो बीच में नहीं बोलते, खामखा बीच में बोले जाते हो। मैंने आपसे कहा मुझसे गलती हो गई, आप सुनाए। भाई या तो बीच में बोलो मत, और जब पूछा है तो फिर सुनो। मैं कह रहा हूँ ना मुझसे गलती हो गई, आप सुनाए। क्या सुनाऊं? मैं तो भूल गई। भाई आप कह रही थी आपसे चूक हो गई। हाँ चूक हो गई। हाँ चूक हो भाई, मुझसे तो बहुत सी चूकें हुई, मैंने पहले भी कहा। मैं कौन कौन सी चूक का बताऊं? भाई जिसकी वजह से बेगम साहिबा ने सरकारी अफसर को घर से निकाला। वो तो कई दफा निकाल चुकी, कई सरकारी अफसरों को अपने घर से। मैं उनके शौहर की बात कर रहा हूँ जो सरकारी अफसर थे और 3 दिन के लिए इस्लामाबाद CBR की मीटिंग में गए थे। हाँ याद आया वो। भाई जब साहब इस्लामाबाद झूठ बोल के गए ना बेगम साहब से, तो मैंने कहा बेगम साहब बात तो सुने, ये साहब गए इस्लामाबाद 3 दिन का कहकर गए हैं मीटिंग का, तो ना तो कुछ सूटकेस लेकर गए हैं ना बैग लेकर गए हैं, ये कैसे गए हैं? बस जी ये सुनने की देर थी, बेगम साहब ने ऐसी चीख मारी जबरदस्त और गाड़ी निकाली। गाड़ी निकालकर कहीं गई और साहब को गुद्दी से पकड़कर 15 मिनट में ले आई। मैंने अपनी जिंदगी में किसी इतने बड़े अफसर को भां भां करके रोते हुए नहीं देखा था। अच्छा क्यों रो रहे थे? लो, अगर 2.5 घंटे तक कोई आपकी गुद्दी को जोर से पकड़ के मरोड़े तो आप नहीं रोएंगे? भाई एक तो बेगम साहिबा का हाथ माशाल्लाह आधा किलो चावल एक मुट्ठी में आ जाते हैं एक वक्त में। साहब जोर जोर से रो रहे थे कि मैं CSP हूँ, मेरी गुद्दी छोड़ दो, एक CSP के साथ तुम ऐसा सलूक नहीं कर सकती। बार बार कह रहे थे CSP की गुद्दी छोड़ दो, मगर बेगम साहब फुल SP बनी हुई थी, उन्होंने भी कहा मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, तुम्हारी गुद्दी को कभी नहीं छोड़ूंगी।